हेलो बच्चों, नीट यूजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश। इससे पिछले वीडियो में हमने 11th एनसीईआरटी बायो का पुष्पी पादपों में आकारकी में जड़ को देखे थे। आज हम उसी का सेकंड चैप्टर देखेंगे, पुष्पी पादपों के आकार की तना यानी कि स्टेम। आज हम देखेंगे कि स्टेम क्या है, स्टेम किस प्रकार जड़ से अलग है, क्या क्या उसके आकार की लक्षण हो सकते हैं, तने की हम कार्य देखने का प्रयास करेंगे और जो तना होता है किस प्रकार अपने आप को रूपांतरित करके रखता है, अपने आकार में छेद करके रखता है। आइए समझते हैं कि तना क्या है। तना वास्तव में पौधे का वायु भाग होता है। जो पौधों हम देखते हैं, जो पौधे का जो बाहरी भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं तना। जिस भाग पर पुष्प खिलते हैं, जिस भाग पर पत्तियां होती हैं, उस भाग को हम तना कहते हैं। तना वास्तव में क्या है? तना प्रवतंत्र का रूपांतरित रूप है। कल हमने देखा था कि प्रवतंत्र क्या होता है? पौधे का वह भाग जहाँ पर फूल हो, पत्ती हो और पुष्प हो, उस भाग को हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो शूट सिस्टम का ही क्या है? ये एक मॉडिफाइड रूप होता है, मॉडिफाइड टाइप से होता है। ये आपके 11th एनसीईआरटी बायो और नीट यूजी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए समझते हैं तने की आकार की लक्षण, यानी कि जो तना होता है किस प्रकार से उसका बाह्य स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। समझते हैं। तना पौधे का ऊपरी भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल लगे होते हैं। हम सबको पता है कि जो पौधे का ऊपरी भाग होता है उस भाग में क्या होते हैं? जो पौधे होते हैं उसमें ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां, फूल और फल लगे होते हैं। तो हम कह सकते हैं तना क्या है? पौधे का ऊपरी भाग होता है जहां पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल धारण किए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तना अंकुरित बीज के भ्रूण एम्ब्रियो के प्रांकुर से विकसित होता है। इसका मतलब क्या है? इससे पहले हमने जड़ बारे में पढ़ा था कि जड़ कहाँ से निकलते हैं? बीज के मूलांकुर से निकलते हैं। लेकिन जो तना होता है वो कहाँ से निकलते हैं? बीज के भ्रूण के प्रांकुर से इसका निर्माण होता है। प्रांकुर समझिए, ये बीज की संरचना है, ये द्विबीजपत्री है, ये बीजपत्र है। तो नीचे वाले भाग जहाँ से जड़ निकलता है उस भाग को हम मूलांकुर कहते हैं, और जिस भाग से तने का निर्माण होता है उस भाग को हम कहते हैं प्रांकुर। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जहाँ से बीज में तने का निर्माण होता है उस भाग को हम प्रांकुर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब एक प्लांट यंग होता है, जब एक तना यंग होता है अपनी युवावस्था में, तना सामान्यतः हरे या ग्रीन रंग का होता है, और जो वृद्धावस्था आती है, जब बहुत यंग हो जाता है तो काष्ठी और गहरे भूरे रंग के हो जाता है, वुडी रूप ले लेता है, काष्ठी रूप ले लेता है। ठीक है, जो कभी कभी प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। तने में पर्व, इसको पोरिया कहते हैं, इंटरनोड्स होती है तथा पर्व संध्या, गांठ या फिर नोड्स विकसित होती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ये एक तने का डायग्राम है। तने के जिस भाग से पत्ती निकलती है, तने के जिस भाग से पत्तियों का निर्माण होता है उस भाग को बोलते हैं पर्व संधियां। इसको हम नोड्स कहते हैं, गांठ कहते हैं। इस भाग से पत्तियों का निर्माण होता है। और पर्व किसे कहेंगे? पोरिया किसे कहेंगे? इसको नोड्स कहते हैं, इंटरनोड्स कहते हैं। इंटरनोड्स है ये, इंटरनोड्स। तो दो पर्व संधियों के बीच में जो भाग होता है, देखिए ये एक नोड्स है, ये एक नोड्स है, तो दो नोड्स के बीच में जो भाग बचता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं, इंटरनोड्स कहते हैं। दो नोड्स के बीच जगह होती है। इस प्रकार से तना क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पर्व संधियों में और पर्व में। आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेफिनेशन क्या है पर्व संधि की। तना का वह क्षेत्र जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, देख लें आप, ये तने का वह क्षेत्र है जहाँ से क्या हो रही है? पत्तियों का निर्माण हो रहा है, पत्तियां निकल रही हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्व क्या है? इंटरनोड्स क्या है? दो पर्व संधियों के बीच के भाग को हम पर्व कहते हैं। देख लीजिए, एक इंटरनोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, इनका इंटरनोड्स हैं, तो दोनों के बीच में स्पेस होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा लक्षण है इसका, तने पर क्या होते हैं? बहुकोशिकीय रोम होते हैं। इसका मतलब ये है मल्टीसेलुलर हेयर्स होते हैं, कुछ रोम उपस्थित होते हैं। ये इसके लक्षण है तने के। आइए बात करते हैं तने की गति। जिस प्रकार हमने देखा था कि जड़ भी गति शो करते हैं, लोकोमोशन अंग तो नहीं होता है लेकिन गति जरूर करते हैं किसी खास उद्दीपन के प्रति, तो इसी प्रकार देखिए तनों में गति। तनों में दो प्रकार की गति होती हैं। पहला गति को बोलते हैं धनात्मक प्रकाशनवर्ती।
प्रकाशानुवर्ती इसका अर्थ होता है प्रकाश की ओर होने वाली गति को हम कहते हैं प्रकाशानुवर्ती गति। कौन करता है? पौधे के तने द्वारा होता है। आप देख लीजिए तने जो होते हैं वो हमेशा प्रकाश की ओर ऊपर की ओर गति करते हैं, नीचे की ओर गति नहीं करते हैं। तो इसको क्या धनात्मक कह रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश की ओर गति कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स होता है लाइट, ट्रोपिज्म मतलब होता है कि प्रकाश की ओर गति करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ओर ये गति नहीं करती हैं, जस्ट इसके अपोजिट गति करती हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करती हैं। क्या करती हैं? ये विपरीत गति करती हैं, विपरीत गति करती हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको पता है जो जड़ होता है वो नीचे ग्रेविटी की ओर गति करती है, लेकिन जो तने होते हैं उस ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करती हैं, इसलिए यहाँ बोला गया है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करने वाला। आगे हम देखते हैं कि तना किस प्रकार से अपने आप को आवश्यकता के अनुसार रूपांतरित कर लेता है। रूपांतरित का मतलब यहाँ होता है अपने आकृतियों में बदलाव कर लेना। जिस प्रकार जड़ अपने आप को भोजन के संग्रहण के आधार पे, श्वसन के आधार पे और सहारा लेने के आधार पे अपने आप को रूपांतरित किया था, तो तना कहता है कि भाई मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी अपने आप को कुछ प्रकार से मॉडिफाई कर लूँगा, रूपांतरित कर लूँगा। देखते हैं तनों में रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पहला जो रूपांतरण देखो, इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। पहला को बोलते हैं सेमी एरियल स्टेम, दूसरा को बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, तीसरा को बोलते हैं एरियल स्टेम। हिंदी में से कहेंगे अर्धवायवी स्टेम कहेंगे, दूसरा है भूमिगत तना और तीसरा है आपका वायु तना। आइए इन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। ये आपके 11th NCERT और नीट यूजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है अर्धवायु तना यानी कि सेमी एरियल। देखो नाम से स्पष्ट है अर्धवायु, इसका मतलब यह है कि कुछ भाग कहाँ पर होंगे, कुछ भाग वायु में होंगे और कुछ भाग वायु के नीचे यानी कि भूमिगत होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी एरियल, है ना। इसके मुख्यतः 4 रूपांतरण होते हैं। पहला है भूस्तारी, जिसको हम स्टोलन कहते हैं। किस किस में होता है ये? चमेली, पीपरमिंट, ये 2 ऐसे पौधे हैं जिसमें क्या होते हैं, भूस्तारी प्रकार के अर्धवायु रूपांतरण होते हैं, जिसको हम स्टोलन कहते हैं चमेली और पीपरमिंट में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अंतःभूस्तारी, जिसको हम शकर कहते हैं हिंदी में। शकर का रूप लेकर क्या करते हैं, तना अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केला, बनाना जो होता है और वो क्या होता है, अंतःभूस्तारी होता है, शकर प्रकार के उसमें तना पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अनानास, फिर है पुदीना यानी कि मिंट। अनानास, मिंट और केला क्या है भाई, अंतःभूस्तारी प्रकार की तना उसमें होती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का है सी, ऊपरी भूस्तारी, इसको हम रणर कहते हैं। ऊपरी भूस्तारी रणर कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी और दूब घास। दूब घास स्ट्रॉबेरी में ऊपरी भूस्तारी प्रकार का तना पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूस्तारिका, डी है भूस्तारिका, जिसको हम ऑफसेट कहते हैं। ये मुख्यतः जो जलीय पादप होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उन एक्वाटिक प्लांट्स के जो तने होते हैं, जो जलीय पादप उन तने में क्या रूपांतरण होता है, जैसे कि जलकुंभी। आपने कहीं ना कहीं जलकुंभी का नाम सुना होगा, आसानी से मिल जाता है जलकुंभी। फिर है पिस्टिया, तो जलकुंभी और पिस्टिया में क्या होते हैं, अर्धवायु प्रकार के यानी कि भूस्तारी का प्रकार के तना का रूपांतरण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भूमिगत तना, जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से जमीन के नीचे होते हैं। देखिए तना है लेकिन क्या है, जमीन के नीचे भी है। ठीक है, जैसे कि आपने आलू के बारे में पढ़ा होगा, आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, जो जिमीकंद होता है, अरबी होता है, सब कैसे होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं। वास्तव में ये तना होते हैं, जड़ नहीं होते हैं, भूमिगत तना होते हैं, जो अपने आप को चीरकालीन बनाए हुए होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमिगत तना यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि पूर्णतः ये क्या होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूप है कंद, कंद कहते हैं। कंद को कहते हैं, कंद ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर में होगा आलू यानी पोटैटो, कंद प्रकार का तना होता है आपका आलू। दूसरा है प्रकंद यानी कि राइजोम, राइजोम को बोलते हैं, इसमें होगा हल्दी,
केला, अदरक, ठीक है, केला भी आएगा और यहाँ पे आपका केला यहाँ अंतःभूस्थारी में आ गया, यानी कि जो केला होता है वो अर्धवायु भी होता है, भूमिगत तना भी होता है, ठीक है। तो हल्दी, केला और अदरक में क्या होते हैं, ये प्रकंद प्रकार के तना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, घनकंद जिसको हम कॉर्म कहते हैं, जैसे कि जिमीकंद और अरबी जिसको आप कोचई कहते हैं, ठीक है। तो जिमीकंद और अरबी में क्या होते हैं, कॉर्म प्रकार के भूमिगत तना पाए जाते हैं, रूपांतरण है, अपने आप को बना के रखते हैं भोजन संग्रहण के आधार पर जो भी हो। चौथा है सल्ककंद जिसको हम बल्ब कहते हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज आप सभी कहीं ना कहीं अपने घर में यूज़ करते हैं, तो याद रखना जो लहसुन, प्याज है, हल्दी है, अदरक है, केला है, आलू है, ये सब तने हैं, जड़ नहीं है, ठीक है। तने के ही प्रकार हैं जो अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, वायु तना, इसको बोलते हैं एरियल स्टेम। नाम से स्पष्ट है, एरियल स्टेम, इसका मतलब है कि जो तना होते हैं वो पूर्णतः वायु में होते हैं, वायु के संपर्क में होते हैं, जमीन के अंदर ही नहीं होते हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट है स्तंभी प्रतान यानी कि स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल का मतलब क्या होता है, प्रतान का मतलब होता है, कभी देखना आप जो कद्दू वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं, कई ने अपने घर में लगाए होंगे कद्दू, तो क्या करते हैं, उनके जो स्टेम होते हैं वो इस प्रकार से किसी सहारे के कारण से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं टेंड्रिल्स, प्रतान कहते हैं। इस प्रकार से अगर निकला होता है, ठीक है, एक स्प्रिंग लाइक निकला होता है, इसको बोलते हैं टेंड्रिल, जैसा कि कद्दू में होता है, तरबूज में और खीरे में, ठीक है। अगर कद्दू जो वर्गीय होते हैं, तरबूज हैं, खीरा है, आप उनको देखते हैं तो उनको तना होता है किस प्रकार से, कुछ टेंड्रिल्स निकले होते हैं, कुछ प्रतान निकले होते हैं जो सहारे सपोर्ट के आधार पे आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखते हैं स्तंभ कंटक यानी कि स्टेम थ्रोन। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो अपने आप को कांटे का रूप ले लेते हैं, इसको कंटक कहते हैं, यानी कि थ्रोन्स। जैसे कि नींबू में जितने जो स्टेम्स होते हैं वो कभी न कभी कांटे का रूप ले लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टेम थ्रोन बोलते हैं। दूसरा है आपका बोगेनविलिया, ये भी एक प्रकार का प्लांट है बोगेनविलिया, जिसमें क्या होते हैं, स्तंभ कंटक होते हैं, स्टेम थ्रोन्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा नंबर का है पर्णाभ स्तंभ, इसको बोलते हैं फाइलोक्लेट। पर्णाभ स्तंभ, फाइलोक्लेट जैसे कि मासल तना। कुछ तना क्या होते हैं, अपने आप में एक मासल रूप ले लेते हैं, उसको बोलते हैं पर्णाभ स्तंभ फाइलोक्लेट, ठीक है। भोजन संग्रहण करने के आधार पर लेने के लिए मासल तना में देखिए यूफोर्बिया और केजुराइना, ये सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के तने होते हैं, ये अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई किए हुए हैं। यूफोर्बिया का जो पौधा होता है वो अपने तने को मासल रूप ले लेता है, ठीक है। और जो केजुराइना है ये भी एक प्लांट है, ये अपने तने को एक मासल रूप में ले लेता है, मस्कुलर फॉर्म में अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। फिर कुछ चपटे तने भी होते हैं, जैसे कि ओपेंसिया बेस्ट एग्जाम्पल है चपटे तने का, जो अपने आप तने को चपटा आकार में, फ्लैट आकार में बना के रखता है। चौथा देखते हैं पर्णाभ पर्व यानी कि क्लेडोड बोलते हैं इसको, जैसे कि किसमें होंगे, रस्कस, सतावर और एस्पेरिगस, ठीक है। तो इस प्रकार जड़ के समाहित तना भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। मुख्यतः तना 3 प्रकार के होते हैं जो मॉडिफिकेशन में, इसको बोलते हैं अर्धवायु तना, जिसका कुछ भाग वायु में होगा, कुछ भाग भूमिगत होगा, इसको सेमी एरियल कहते हैं। इसमें भूस्तारी, अंतःभूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी और भूस्तारिका इसमें कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को आपको याद करना होगा, इसको लिख के रखिएगा, आप काम आएगा, ठीक है। दूसरा है भूमिगत तना, इसको हम अंडररूट स्टेम कहते हैं। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब के आकार में आता है। ट्यूबर में आपका आलू, राइजोम में हल्दी, केला, अदरक और कॉर्म में आएगा जमीकंद या अरबी और बल्ब में आएगा लहसुन और प्याज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का है वायु तना यानी एरियल स्टेम, ये स्तंभी प्रतान होता है, टेंड्रिल्स फॉर्म होता है, जैसे कि आपके कद्दू, तरबूज, खीरा। स्तंभ कंटक में होता है नींबू और बोगेनविलिया, जो कांटे रूप ले लेता है लेने के लिए। पर्णाभ स्तंभ में होता है फाइलोक्लॉट्स में मासल तना यानी कि यूफोर्बिया, केजुराइना, और चपटे तने में होता है ओपेंसियम, और लास्ट है डी पर्णाभ पर्व क्लेडोड, इसको रस्कस या सतावर या एस्पेरिगस कहते हैं। आइए आगे समझते हैं तने के प्रमुख कार्य। देखिए, चाहे पौधा हो चाहे कोई जीव हो, उनके सभी अंगों का कुछ न कुछ विशेष सहयोग, विशेष कार्य होता है। जैसे कि पौधे तना, पत्ती और जड़ में विभक्त होते हैं, सबके अपने अपने कार्य होते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। उसी प्रकार तने के भी क्या होते हैं, कुछ प्रमुख कार्य होते हैं जो पौधों को वृद्धि करने के लिए हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से
ऐसे कार्य हैं जो तने के द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात, जो तने होते हैं ये शाखाओं को फैलाते हैं। ठीक है, आप पौधा देखते हैं, पौधों में अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस से और बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। जो तना क्या करता है, शाखाओं को, ब्रांचेस को फैलाने का कार्य करता है। तो देखते हैं ये तने क्या करते हैं, पत्तियों को, पुष्पों को और फल को क्या करते हैं, धारण किए हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि तने में पत्ती, पुष्प और क्या होते हैं, आपके फल क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। इस प्रकार से भी कार्य करते हैं। थर्ड नंबर का जो कार्य है, ये पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं, कंडक्शन करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कुछ वस्कुलर बंडल्स होते हैं, श्रवणीय ऊतक, जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, पानी और खनिज लवण को श्रवण करते हैं। इन श्रवण कौन करता है, जाइलम करता है। पौधे में क्या होता है, में क्या होते हैं, जाइलम होते हैं। जाइलम क्या है, संवहनी ऊतक होता है, जो पानी और खनिज लवण का संवहन करने का काम करता है, कंडक्शन करने का काम करता है। उसी प्रकार देखते हैं कुछ प्रकाश संश्लेषी पदार्थ, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं, उनका संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, ये सब तने में होता है। तो प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का भी संवहन किसके द्वारा होता है, तने के द्वारा हो रहा है। तने में पाए जाने वाले क्या है, फ्लोएम के द्वारा हो रहा है। पांचवा है भोजन संग्रहण करना। ये भोजन को भी क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। जैसा कि हमने देखा था पिछले में कि आलू, हल्दी और अदरक ये सब क्या हैं, ये भूमिगत तने हैं, जो भोजन संग्रहण करने के आधार पर अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये सब भूमिगत तने के ही प्रकार हैं जो भोजन संग्रहण का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सहारा व सुरक्षा देना, यानी कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाकी पौधे को। फिर है कायिक प्रवर्धन, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सहायक। इसका मतलब ये है, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अलैंगिक जनन का ही प्रकार होता है। जो पौधे शो करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने कायिक भागों से, यानी कि सोमेटिक सेल से एक नए तने का निर्माण करने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नए पौधे का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि तने का प्रकार देखा, तने का लक्षण देखा, तने का रूपांतरण देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने पुष्पी पादपों के आकार की जड़ के बारे में बता चुका था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रॉपर आपको नोट्स मेंटेन करते रहना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के वक्त काम आने वाला है। मेरे साथ बने रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।